दोस्तों अमूमन देखा जाता है कि जब भी किसी अदाकार का घर उजड़ता है तो उसके पीछे किसी अदाकारा का हाथ होता है, और ऐसे ही जब किसी अदाकारा का घर बर्बाद होता है तो उसके पीछे भी किसी अदाकार का हाथ होता है। जी तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए, और इनमें से तो कुछ ऐसे हैं जो कि साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, और आखिर में तलाक होने के बाद उनके साथ ही शादी कर लेते हैं, जिस पर इंडस्ट्री और आवाम समेत तमाम लोग उन पर लान तान भी करते हैं, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी कुछ ऐसे ही अदाकारों के बारे में जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए। नंबर 1, सदफ कंवल। नाज़रीन, पाकिस्तानी एक्ट्रेस और मॉडल सदफ कंवल से तो आप सब बखूबी आगाह होंगे। सदफ कंवल और शहरोज सब्ज़वारी के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं थे। शहरोज सब्ज़वारी और सदफ कंवल दोनों ही मॉडल थे। इन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से, मगर शहरोज सब्ज़वारी की सायरा यूसुफ से लव मैरिज हो चुकी थी। ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। शहरोज सब्ज़वारी और सदफ कंवल की दोस्ती ने इन दोनों के रिश्ते को खा दिया और इनकी हंसी खुशी जिंदगी को तबाह कर दिया। सदफ कंवल और शहरोज की दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि शहरोज सायरा यूसुफ को भूल गए और उसको तलाक देने पर आमादा हो गए। इंडस्ट्री के लोगों ने सदफ कंवल को काफी ज्यादा ट्रोल किया, न सिर्फ सदफ कंवल बल्कि शहरोज को भी। एक इंटरव्यू में एक एंकर ने जब शहरोज को कहा कि आपके पास BMW है तो आप क्यों मेहरान में जाकर बैठ रहे हैं, जिस पर शहरोज काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए। सदफ कंवल को मेहरान गाड़ी कहा गया जबकि सायरा यूसुफ को BMW। शहरोज सब्ज़वारी ने कहा कि मेरे और सदफ के दरमियान ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ आप और अवाम की मनगढ़ंत बातें हैं। मगर फिर सच कितनी देर छुपा रह सकता है। तलाक के कुछ अरसे बाद ही शहरोज ने सदफ कंवल से शादी कर ली, जिस पर अवाम समेत इंडस्ट्री के लोग भी काफी ज्यादा नाराज हुए, और फिर ये बात भी कंफर्म कर ली गई कि सदफ कंवल की वजह से ही शहरोज ने सायरा यूसुफ को तलाक दी थी। यूं सदफ कंवल की वजह से शहरोज और सायरा यूसुफ का ताल्लुक खत्म हुआ। सायरा यूसुफ से तो आप सब बहुत भी आगाह है कि सायरा यूसुफ पाकिस्तानी अच्छी एक्ट्रेसेस में शामिल होती हैं। शहरोज और सायरा यूसुफ की एक बेटी भी थी। शहरोज अपनी बेटी को मिलने अक्सर आते हैं और सायरा ने कभी भी मना नहीं किया। मुख्तसर ये कि तलाक के कुछ अरसे के बाद सायरा यूसुफ ने शहरोज को माफ कर दिया और अब इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती भी है। सायरा यूसुफ का कहना है कि ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी के लिए है ताकि उनको बाप की कमी महसूस न हो। अवाम आज भी सायरा यूसुफ के साथ खड़ी है, जबकि शहरोज और सदफ कंवल पर लान तान करती हुई दिखाई देती है। नंबर 2, दोस्तों हम सफर ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद किसी तारुफ की मुहताज नहीं। आज इनका शुमार पाकिस्तानी अमीर तरीन अदाकारों में भी होता है। ये उन अदाकारों में भी शामिल है जो स्क्रीन पर आते ही छा जाती हैं। सनम सईद के शुमार भी पाकिस्तानी उन अदाकारों में होता है जो कि दूसरों का घर उजाड़ने में माहिर होती हैं। मोहिम मिर्जा और आमना शेख की कहानी से तो आप सब बहुत भी आगाह होंगे। इन दोनों की लव मैरिज थी और शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की नेमत से भी नवाजा, जिसके साथ ये एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे। मगर जैसे ही मोहम्मद मिर्जा ने सनम सईद के साथ काम किया और इन दोनों में रफाकत बढ़ती गई और इनकी दोस्ती इतनी दूर तक चली गई कि मोहम्मद मिर्जा ने आमना शेख को छोड़ने का फैसला कर लिया। अवाम की तरफ से सनम सईद को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया कि इन्होंने मोहम्मद मिर्जा और आमना शेख की इतनी खूबसूरत लाइफ को तबाह कर दिया, मगर सनम सईद इस बात से साफ साफ इनकार करती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं, उनकी वजह से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये उन दोनों की आपस की कोई बात है। मगर खैर, अवाम समेत इंडस्ट्री के भी तमाम लोगों को पता है कि मोहम्मद मिर्जा और आमना शेख के दरमियान जो भी इख्तलाफ हुए थे वो सनम सईद की वजह से हुए थे। मोहम्मद मिर्जा ने आमना शेख को तलाक देने के बाद सनम सईद के साथ कुछ खुफिया ताल्लुकात रखे, मगर ये दोनों शादी भी कर चुके थे और इन्होंने इस शादी को खुफिया रखा था क्योंकि सनम सईद नहीं चाहती थी कि उस पर घर बर्बाद करने वाली अदाकारों का टैग लग जाए, जो कि लग भी चुका था। कुछ अर्सा अपनी शादी को छुपाने के बाद आज ये दोनों इकट्ठे घूमते हुए दिखाई देते हैं और अवाम ने इनका पुराना किस्सा फिर खोलकर सामने रख दिया है। नंबर 3, रमशा खान। दोस्तों रमशा खान के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। सज्जल अली और आहद रजा मीर के दरमियान इनकी वजह से ये इख्तलाफात आए थे। सज्जल अली और आहद रजा मीर की ये लव मैरिज थी। इन दोनों ने दुबई में बड़ी धूमधाम से शादी की, मगर अफसोस के ज्यादा देर तक न चल सकी। आहद रजा मीर और रमशा खान ने जब एक साल ड्रामे में काम किया तो इनकी दोस्ती बढ़ती गई। दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि आहद रजा मीर को उनकी मनपसंद बीवी सज्जल अली भी नजर न आई। आहद रजा मीर और रमशा खान के हम तुम ड्रामे के बाद ये दोनों एक से बढ़कर
एक कमर्शियल में नजर आए। और अगर कहा जाए कि ये दोनों चाहते थे कि इनको एक साथ ही कमर्शियल और ड्रामों में काम मिले तो ये बात भी गलत न थी। ये बात काफी देर तक सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही कि सज्जल अली और राहत रज़ा मीर के रिलेशन कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह रमशा खान है। फिर एक दिन सज्जल अली ने पर पोस्ट की कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का घर नहीं बसने देते, उनकी अपनी लाइफ में तो सुकून नहीं होता, वो दूसरों को भी सुकून से नहीं रहने देते। और इस बात का इशारा इन्होंने रमशा खान की तरफ किया था। दूसरी तरफ बिलाल अब्बास जो कि सज्जल अली के बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने भी एक पोस्ट की और कहा कि मैंने अभी अभी 2 लोगों को अनफॉलो किया है, जिनमें एक रमशा खान और राहत रज़ा मीर शामिल थे। जिससे ये बात खुलकर सामने आ गई कि सज्जल अली और राहत रज़ा मीर के दरमियान जो भी वजह थी वो रमशा खान ही थी। राहत रज़ा मीर की जानिब से ये इल्जाम बिलाल अब्बास पर लगाया गया कि बिलाल अब्बास की वजह से सज्जल और राहत के दरमियान तलाक हुई है। जब ये बात बिलाल अब्बास को पता चली तो उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर कहा कि मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर मेरी वजह से तबाह हो। ये सब कुछ झूठ है और ये अपना इल्जाम उस पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 4, हानिया आमिर। दोस्तों, पाकिस्तानी सुपर अदाकारा हानिया आमिर से तो आप सब बहुत भी आगाह ही होंगे। ये अपनी ड्रेसिंग की वजह से आवाम को झटके देती रहती है। आवाम की तरफ से हानिया आमिर पर भी एक ऐसा टैग लगा हुआ है जिसकी वजह से दूसरों का घर बर्बाद हुआ, और ये दूसरों का घर कोई और नहीं बल्कि फिरोज खान और अलीजा फातिमा का था। हानिया आमिर और फिरोज खान का ड्रामा इश्क तो आप सबको याद ही होगा, और इस ड्रामे के बिहाइंड द कैमरा सीन भी आपने देखे ही होंगे। सईदा अलीजा फातिमा और फिरोज खान के दरमियान जब तलाक वाला मामला हुआ तो सईदा अलीजा फातिमा ने फिरोज खान पर न सिर्फ संगीन इल्जामात लगाए बल्कि इन्होंने फिरोज खान पर ज़हनी तशद्दुद इल्जामात के साथ साथ कोर्ट में ये भी साबित किया कि इनकी अपनी को स्टार हानिया आमिर के साथ नाजायज ताल्लुकात भी हैं। और इनका कहना है कि मुझ पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का बाइस भी इनकी को स्टार ही है, उसके कहने पर ही ये मेरे साथ सब कुछ करते हैं। मुख्तसर ये कि फिरोज खान की वाइफ सईदा अलीजा फातिमा ने अपनी 4 साल की खूबसूरत जिंदगी को तबाहकुन और भयानक जिंदगी बनाने का असल कसूरवार हानिया आमिर को ठहराया। नंबर 5, उर्वा हुसैन। दोस्तों, उर्वा हुसैन को भी इस लपेट में लिया जाता है कि इन्होंने इमरान अशरफ और किरण इशफाक का घर उजाड़ा, जबकि मेरे ख्याल से इसमें उर्वा हुसैन का कोई भी कसूर नहीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी फरहान सईद के साथ खुशगवार गुजार रही हैं। और अगर इन्होंने ऐसे ही कुछ करना होता तो वो दोबारा फरहान सईद के साथ अपने ताल्लुकात क्यों खुशगवार करती। किरण इशफाक और इमरान अशरफ के ताल्लुकात खराब होने की वजह कोई और ही नहीं बल्कि असल में इमरान अशरफ खुद ही है। रिपोर्ट के मुताबिक किरण इशफाक ने सारा मलबा उर्वा हुसैन पर फेंका है। इनका कहना है कि उर्वा हुसैन अपना घर तो बसा न सकी, इसने मेरा भी उजाड़ दिया। किरण इशफाक का कहना है कि इनका घर उर्वा हुसैन की वजह से उजड़ा है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान अशरफ भी हर शो में उर्वा हुसैन की तारीफें करते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से आवाम और इंडस्ट्री के लोगों को यही लगता था कि ये घर सिर्फ और सिर्फ उर्वा हुसैन की वजह से उजड़ा है। लेकिन इसमें उर्वा हुसैन का कसूर कम और इमरान अशरफ का खुद का ज्यादा कसूर है। उर्वा हुसैन ने अगर इमरान अशरफ की किरण इशफाक के साथ तलाक करवानी ही थी तो ये दोबारा फिर अपने ताल्लुकात फरहान सईद के साथ क्यों ठीक करती। नंबर 6, सुंबल इकबाल। दोस्तों, पाकिस्तानी डिसेंट और मासूम सी अदाकारा सुंबल इकबाल जब से इंडस्ट्री में आई है इनको लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चली, मगर कुछ अर्सा पहले इनको लेकर भी कंट्रोवर्सी चली कि इन्होंने भी एक हंसा बस्ता घर तबाह कर दिया है। होता कुछ यूँ है कि कुछ अर्सा पहले एक लड़की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर कहती है कि सुंबल इकबाल जो कि बेज़ाहिर आपको बहुत ही डिसेंट और मासूम सी अदाकारा नजर आती है, असल जिंदगी में ये किस कदर घटिया शैतानी खतून है आप सब सोच भी नहीं सकते। मजीद उस लड़की ने यह भी कहा कि सुंबल इकबाल ने काफी अरसे से मेरे बाप को अपने कब्जे में कर रखा है। मैं, मेरी माँ और मेरे बहन भाई कब से ये ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हमारा बाप तो हमारे हाथ से निकल चुका है, क्यों ना सुंबल इकबाल का भी राज फाश कर दिया जाए और अवाम को बाज़ाहिर मासूम आने वाली अदाकारा का असल चेहरा दिखा दिया जाए। और ये इल्जामात काफी हद तक सच भी साबित हुए थे, मगर आखिर पर सुंबल इकबाल ने उस शख्स को भी छोड़ दिया और उससे शादी नहीं की। नंबर 7, पाकिस्तानी सुपर डुपर फिल्म स्टार साइमा। दोस्तों, साइमा अपनी खूबसूरती और अदाकारी की वजह से इतनी मशहूर हो चुकी थी कि पाकिस्तानी बड़े बड़े बिजनेसमैन इनको दिल दे बैठे थे और इनकी एक हाँ पर इनसे शादी करने को तैयार थे। मगर साइमा ने उन सब के ऑफर को ठुकरा दिया और एक शादीशुदा 4 बच्चों के बाप फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर से शादी की। सैयद नूर एक शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे। काफी अरसे तक इन दोनों की ये शादी खुफिया रही, मगर फिर सच कितनी देर छुपा रह सकता है। इन दोनों की शादी भी मंजरे आम पर आ गई और जिस पर सैयद नूर के बच्चों और वाइफ ने काफी ज्यादा हंगामा भी किया और साइमा नूर पर भी एक घर तबाह करने वाली अदाकारा का टैग लग गया।
किया। नंबर 8, मोहसिन अब्बास हैदर। दोस्तों, मोहसिन अब्बास हैदर काफी अरसे के बाद ड्रामों में नजर आने लगे हैं। ये काफी अरसा ड्रामों से गायब भी रहे, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी वाइफ फातिमा सुहेल के लगाए गए इल्जामात भी थे, जिसकी बिना पर मोहसिन अब्बास हैदर को काफी ज्यादा नापसंद किया जाता रहा। मोहसिन अब्बास हैदर ने जब फातिमा सुहेल को तलाक दी तो फातिमा सुहेल ने इसके तमाम राज फाश कर दिए। फिरोज खान की वाइफ की तरह इन्होंने भी इन पर तमाम इल्जामात लगाए कि इन्होंने जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद करने के साथ साथ इनके कई अदाकारों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी हैं, जिनमें से उन्होंने नाजिश जहांगीर का नाम हाईलाइट किया। नंबर 10, यमुना ज़ैदी। दोस्तों, बाकी अदाकारों की तरह यमुना ज़ैदी पर भी ये इल्जाम आ रहा है कि इनकी वजह से वहाज अली का घर खराब हो रहा है, जिसको लेकर आवाम में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है। यमुना ज़ैदी और वहाज अली के ड्रामा तेरे बिन तो आप सब ने देखा ही होगा। अगर देखा नहीं होगा तो ये तो जरूर सुना होगा कि तेरे बिन ड्रामा पाकिस्तानी तारीख में एक ऐसा ड्रामा साबित हो चुका है जो कि 20 से ज्यादा कंट्रीज में देखा गया और उसने पाकिस्तानी ड्रामों के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक पाकिस्तानी हिस्ट्री में कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं आया जिसने इतनी ज्यादा अर्निंग की हो या इतना ज्यादा फेम हासिल किया हो। यानी ये पाकिस्तानी तारीख का पहला ऐसा ड्रामा है जिसने इतना ज्यादा फेम हासिल किया। तेरे बिन ड्रामे की फैन फॉलोइंग को क्रेजी फैन फॉलोइंग कहा जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, मगर फिर भी लोग इस ड्रामे को देखना बहुत पसंद करते हैं। इस ड्रामे की फेम हासिल करने के बाद हर ब्रांड और कमर्शियल ने यमुना और वहाज को कास्ट किया और ये दोनों तकरीबन हर ब्रांड के लिए फोटोशूट करवाते हुए भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये बात गर्दिश करती हुई दिखाई देती है कि वहाज और उनकी वाइफ के दरमियान अब अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे, जिसकी सबसे बड़ी वजह यमुना ज़ैदी है। जबकि मेरे ख्याल से ये सब कुछ झूठ है, क्योंकि यमुना ज़ैदी कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि उसकी वजह से किसी का घर तबाह हो। यमुना ज़ैदी का शुमार पाकिस्तानी इंतहाई डिसेंट, पढ़ी लिखी और इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाली अदाकारों में होता है और ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनकी वजह से किसी को दुख हो। मुख्तसर ये कि यमुना ज़ैदी पर जो भी इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे झूठ हैं। दोस्तों, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।